अहबार बाब 6। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, अगर किसी से ये ख़ता हो कि वो खुदावंद का कसूर करे और अमानत या लेन देन या लूट के मामला में अपने हमसाया को फरेब दे या अपने हमसाया पर जुल्म करे या किसी खोई हुई चीज़ को पाकर फरेब दे और झूठी कसम भी खा ले, बस इनमें से ख्वाह कोई बात हो जिसमें किसी शख्स से ख़ता हो गई है, सो अगर उससे ख़ता हुई है और वो मुजरिम ठहरा है, तो जो चीज़ उसने लूटी या जो चीज़ उसने जुल्म करके छीनी या जो चीज़ उसके पास अमानत थी या जो खोई हुई चीज़ उसे मिली या जिस चीज़ के बारे में उसने झूठी कसम खाई, उस चीज़ को वो ज़रूर पूरा पूरा वापस करे और असल के साथ 5वां हिस्सा भी बढ़ा कर दे। जिस दिन ये मालूम हो कि वो मुजरिम है, उसी दिन वो उसे उसके मालिक को वापस दे और अपने जुर्म की कुर्बानी खुदाम के हजूर चढ़ाए, और जितना दाम तू मुकर्रर करे उतने दाम का एक बेऐब मेंढा रेवड़ में से जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूं काहिन उसके लिए खुदाम के हजूर कफारा दे, तो जिस काम को करके वो मुजरिम ठहरा है उसकी उसे माफ़ी मिलेगी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों को यूं हुक्म दे कि सौख्तनी कुर्बानी के बारे में शरा ये है कि सौख्तनी कुर्बानी मस्बा के ऊपर आतिशदान पर तमाम रात सुबह तक रहे और मस्बा की आग उस पर चलती रहे, और काहिन अपना कतान का लिबास पहने और कतान के पाजामे को अपने तन पर डाले, और आग ने जो सौख्तनी कुर्बानी को मस्बा पर भस्म करके राख कर दिया है, उस राख को उठाकर उसे मस्बा की एक तरफ रखे। फिर वो अपने लिबास को उतारकर दूसरे कपड़े पहने और उस राख को उठाकर लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में ले जाए, और मस्बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां जलाकर सौख्तनी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे और सलामती के ज़बीहों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। मस्बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। और नज़र की कुर्बानी के बारे में शरा ये है कि हारून के बेटे उसे मस्बा के आगे खुदाम के हजूर गुजराने, और वो नज़र की कुर्बानी में से अपनी मुट्ठी भर इस तरह निकाले कि उसमें थोड़ा सा मैदा और कुछ तेल जो उसमें पड़ा होगा और नज़र की कुर्बानी का सब लुबान आ जाए, और इस यादगारी के हिस्सा को मस्बा पर खुदावंद के हजूर राहत अंगेज़ खुशबू के तौर पर जलाए, और जो बाकी बचे उसे हारून और उसके बेटे खाएं। वो बग़ैर खमीर के पाक जगह में खाया जाए, यानी वो खैमा इज्तिमा के सहन में उसे खाएं, वो खमीर के साथ पकाया ना जाए। मैंने ये अपनी आतशीन कुर्बानियों में से उनका हिस्सा दिया है, और ये ख़ता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी की तरह नहायत पाक है। हारून की औलाद के सब मर्द उसमें से खाएं। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में से ये उनका हक होगा। जो कोई उन्हें छुए वो पाक ठहरेगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिस दिन हारून को मसा किया जाए, उस दिन वो और उसके बेटे खुदावंद के हजूर ये चढ़ावा चढ़ाएं कि एफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा आधा सुबह को और आधा शाम को हमेशा नज़र की कुर्बानी के लिए लाएं। वो तवे पर तेल में पकाया जाए। जब वो तर हो जाए तो तू उसे ले आना। इस नज़र की कुर्बानी को पकवान के टुकड़ों की सूरत में गुजरानना, ताकि वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज़ खुशबू भी हो, और जो उसके बेटों में से उसकी जगह काहिन ममसू हो वो उसे गुजराने। ये दायमी कानून होगा कि वो खुदावंद के हजूर बिल्कुल जलाया जाए। काहिन की हर एक नज़र की कुर्बानी बिल्कुल जलाई जाए, वो कभी खाई ना जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि ख़ता की कुर्बानी के बारे में शरा ये है
کہ جس جگہ سوختنی قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے وہیں خطا کی قربانی کا جانور بھی خداوند کے آگے ذبح کیا جائے۔ وہ نہایت پاک ہے۔ جو کاہن اسے خطا کے لیے گزرانے وہ اسے کھائے۔ وہ پاک جگہ میں یعنی خیمہ اجتماع کے صحن میں کھایا جائے۔ جو کچھ اس کے گوشت سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور اگر کسی کپڑے پر اس کے خون کی چھینٹ پڑ جائے تو جس کپڑے پر اس کی چھینٹ پڑی ہے تو اسے کسی پاک جگہ میں دھونا، اور مٹی کا وہ برتن جس میں وہ پکایا جائے توڑ دیا جائے۔ پر اگر وہ پیتل کے برتن میں پکایا جائے تو اس برتن کو مانج کر پانی سے دھو لیا جائے، اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے۔ وہ نہایت پاک ہے۔ پر جس خطا کی قربانی کا کچھ خون خیمہ اجتماع کے اندر پاک مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا گیا ہے، اس کا گوشت کبھی نہ کھایا جائے بلکہ وہ آگ سے جلا دیا جائے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔